इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। भागलपुर में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आज के अपडेट के अनुसार भागलपुर में फिर 91 मरीज मिल गए हैं, जिसके साथ ही जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5873 पहुंच गया है, जिसमें से करीब 4800 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक 72 लोगों की मौत हुई है। जिले में अब तक कुल करीब 61,000 जाँच हो चुके हैं। संक्रमित मरीजों में सबसे ज्यादा 44 भागलपुर शहरी क्षेत्र के, जबकि अलग अलग प्रखंडों के 47 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर डीआईजी सुजीत कुमार ने रेंज के भागलपुर जिला, बांका और नौगछिया पुलिस जिला के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीआईजी ने कुख्यात अपराधियों के लिए छापेमारी के निर्देश दिए। साथ ही चुनाव में कोविड-19 के नियमों का पालन करवाने के लिए भी निर्देश दिए गए। डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव में कोई आपराधिक घटना न हो, इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। साथ ही शराब माफियाओं के लिए छापेमारी जारी है। डीआईजी ने कहा कि जो शराब बेचते हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो शराब बिकवाते हैं उन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी पर्व त्योहार को लेकर कड़ी प्रशासनिक व्यवस्था रहे, इसको लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। कुछ 2-3 अलग से जो विषय जो सुरक्षा से संबंधित, एहतियात बरतने से संबंधित है, उसमें एक तो दियारा आपने कहा, दियारा और दियारा में रहने वाले अपराध कर्मी जो हैं उनके ऊपर क्या अभियान चलाना है, कैसे करना है उनकी गिरफ्तारी, या अगर वो गिरफ्तार हैं तो उनके ऊपर क्या प्रस्ताव समर्पित करना है, इन विषयों पर भी समीक्षा की गई है। बट बांका जिला नक्सल प्रभावित भी है और नक्सल प्रभावित उस ज़िले में चुनाव शांतिपूर्वक कैसे होगा, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। और जो लोग जेल में हैं उनके ऊपर भी, उनके ऊपर प्रभावी निगरानी रखी जाए, इस संबंध में भी हम लोगों ने बात किया है। बिहार विधानसभा में चुनावी जमीन तैयार कर रहे भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भागलपुर पहुंचे और जमकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर देश की आर्थिक नीतियों में आई गिरावट के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए पिछले 2 वर्षों से लगातार आर्थिक स्थिति में गिरावट होने की बात कही। यशवंत सिन्हा ने कहा कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण भारत G20 के देश में सबसे आर्थिक गिरावट में सबसे अव्वल नंबर पर आ गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य में आधारभूत संरचना भी फैल हो रही है और पूरे राज्य की सड़कें बदहाल हो गई है। पूर्व मंत्री ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले बिहार में सुशासन की सरकार थी, जबकि अब सुशासन समाप्त हो गया और केवल सुशासन बाबू बचे हुए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, रेणु कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। उसके बारे में उसमें कुछ वर्णन है। देश की आर्थिक स्थिति के बारे में मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि अभी हाल में जो आंकड़ा आया कि 23.9 माइनस हुआ है, और मैं ये खेल चलता है वित्त मंत्रालय का, सांख्यिकी विभाग का, वही मैं बता दूं कि 23.9 पर अटकाओ इसको। जब वो आंकड़ा गया होगा ना कि नहीं ये तो 40% है, ये 35% है, तो किसी मंत्री का आदेश हुआ होगा कि नहीं इसको 23.9 कर दो, जिसमें लोगों को 23% याद रहेगा, 24% भी नहीं पार होना है। देश में अनेक अर्थशास्त्री हैं जो समझते हैं कि 35 से 40% की गिरावट पहले तिमाही में हुई है।
लेकिन छोड़ दीजिए उसकी बात। अगर 23.9% भी गिरावट हुई है 3 महीने के भीतर, अप्रैल में और जून में, तो जीडीपी को हम 1 मिनट के लिए किनारे करते हैं, क्योंकि जीडीपी आपके अलावा, हमारे अलावा बहुत ज़्यादा लोग नहीं समझते और देश की जनता तो नहीं समझती है। देश की जनता के लिए मैं एक आंकड़ा आपको बताऊँ। आज हमारा 1% जीडीपी जो है वो है लगभग 2 लाख करोड़ से थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो 23.9% या 24% का मतलब हो गया 50 लाख करोड़ रुपया। देश की जो आय है उसका नुकसान हुआ है पहली तिमाही में 50 लाख करोड़ रुपया। ये किसका नुकसान हुआ है? ये आपका नुकसान हुआ है, ये हमारा नुकसान हुआ है। आपके क्षेत्र में, मतलब इवन पत्रकारिता के क्षेत्र में कितने लोग आज बेरोजगार हो गए, नौकरी चली गई उनकी, कितने मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई। अपने कार्यों में हमेशा विवाद और सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियां बन गए हैं। ताजा मामला भागलपुर की तिलका मांझी थाना के निकट जदयू विधायक द्वारा दुकान और जमीन पर कब्जा जमाने को लेकर है। जमीन के कुछ हिस्सों में बनी 5 दुकानों पर गोपाल मंडल और उनके गुर्गों के द्वारा ताला लगाकर दुकानदारों के साथ बदसलूकी कर भगा देने की बात करते हुए जमीन के मालिक जगदीश यादव की पुत्री सुनीता ने बताया कि विधायक गोपाल मंडल जबरन हम लोगों के जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जबकि दुकानदार बंटी ने बताया कि हमारा कबाड़ का दुकान है, हमारे पिताजी 10 वर्षों से दुकान का संचालन करते आ रहे हैं और हम जमीन मालिक जगदीश यादव को दुकान का किराया देते आ रहे हैं। वहीं मीडिया कर्मी द्वारा जब जगदीशपुर सीओ से मामले की जानकारी लेने की कोशिश की गई तो सीओ कुछ भी कहने से परहेज करते नजर आए, जबकि तिलका मांझी थाना प्रभारी का रवैया बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। पेपर में पढ़ा, वो जो है ना शुरू से ही दबंगा रहा, तो जेल भोग करके कितने दिन से आया हुआ है। उस सारा अपना विधायक में पूरा पैसा खर्च करके तब फिर हर ड्यूटी में लेता है। हमने भी बायोडाटा उनका पूरा किया, पता लगाया। वो लोग जो आए थे गोपाल मंडल इस पर के रहने वाले हैं। क्या है गोपाल विधायक थे, अभी है नहीं सर, हाँ भी पेपर में से दिया, मतलब जबरदस्ती यहाँ तक हाँ जबरदस्ती कहता है कि हम एग्रीमेंट लिए हुए हैं। किसी एग्रीमेंट लिया है अभी हम लोग को पता नहीं है। पुलिस के साथ गार्ड आया था ना, पुलिस था, पुलिस था। कौन आया था? पुलिस था उसके साथ। कौन? किसके साथ? वही क्या बोलता विधायक आया था, भाई ताला हम खोल देते हैं। खोले थे तो ये पकड़ा था मेरा, बोला कि तुम काहे किसके पूछ के ताला खोला? तो हम रेंटर हैं, हम मेरा क्या है उसमें, हम रेंट देते हैं तो रेंट में खोले हैं। हाँ। हमको खाली करने का तुरंत कर देंगे। तुम किसको रेंट देता है? मकान मालिक को जगदीश जाता थे। कितना दिन से तुम्हारा दुकान यहाँ चल रहा है? यहाँ से कम 10 साल से। हाँ बस ये पापा पे ले रहता था, पापा डेट कर गया तो फिर हम। सरकार 3 तलाक पर रोक लगाने की बात कहकर अपनी पीठ थपथपा रही है, पर जमीनी हकीकत यह है कि कई जगह विवाहिता पर अत्याचार जारी है और पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर छोड़ रहे हैं। भागलपुर में भी एक ऐसा मामला सामने आया है। सजौड़ थाना क्षेत्र के राधानगर में एक पति मोहम्मद रब्बानी अंसारी ने अपनी पत्नी को 3 तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। आपको बता दें, महिला के शादी के 3 महीने के बाद ही महिला को तलाक दे दिया गया। बताया जा रहा है कि दहेज की मांग को पूरी नहीं करने पर महिला को तलाक दिया गया है। वहीं महिला आवेदन लेकर भागलपुर के डीआईजी सुजीत कुमार के पास पहुंचकर फरियाद लगाई है। और रखने के लिए नहीं चाह रहा था, दूसरा बोल रहा था शादी करेंगे तुमको नहीं रखेंगे, एक बाल बच्ची भी हो जाएगा, तुमको तलाक दे देंगे, 1 लाख रुपया पैसा आना तब तुमको रखेंगे। ऐसा कौन कहता है? मेरा पति मोहम्मद रब्बानी अंसारी। कब शादी हुई थी आपकी? 2 तारीख ऐसे साल बता दीजिए ना। 2019 में हुआ था। कितने दिन रहे उनके साथ? 3 महीना। इसके बाद क्या कह के आपको भगा दिया? तुमको भगा दिया, नहीं रखेंगे, माँ बाप को तुम बोल दो, तुमको छोड़ देंगे, एक बाल बच्ची भी हो जाएगी, तुमको नहीं रखेंगे। किस वजह से, क्यों भगाया? दूसरी लड़की से फंसी हुई थी, इसी कारण से। वहाँ जा कर के उसको बोला है कि लेने के लिए नहीं गया, वहीं रहा, 8 महीना रहा। फिर हम बोले कि क्यों नहीं लेने के लिए आ रहे हो? तो हमको पसंद नहीं है, मेरा दिल में खुशी नहीं है, हम दूसरा शादी करेंगे। तो हम बोला कि जब दूसरा शादी करोगे तुम 5 आदमी लेकर के आओ, जो मन में होगा वो फैसला कर दीजिएगा, तो हम जिंदगी में तुम्हारे यहाँ कभी नहीं जाएंगे।
ज़िंदगी में हम तुम्हारे यहाँ कभी नहीं जाएंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। तो कहे ठीक है, नहीं आइएगा। तो हम बोला कि अभी गुस्से से बोल रहा है, छोड़ दें। तो 8 महीने के बाद वो शादी करने लगा। तो हमको मालूम चला पुरैनी में शादी हो रहा। हम लड़की के घर पे गए तो उसको अब्बा को बोले कि मेरे बेटी का साथ ऐसा ऐसा घटना है, इसको सोल पे होने दीजिए तब तुम शादी करिएगा। ये ठीक है, हम इसका सोल पे होने देंगे तब करेंगे। तो 1 महीना वो बैठ गया और फिर 2 तारीख को परसों फिर निकाह रात में 1 बजे रात में दुल्हन लेकर के आया और कल दूसरे रोज़ फिर वलीमा में भोज करिस, बाजा उजा सबके साथ, हाँ सबके साथ भोज करिस। और अभी लड़का ससुराल में है। बोलता है सबको उठा हाँ सबको उठा लेंगे घर पे से, केस उठाइए, धमकी दल बता मार देंगे। हाँ ऐसा मांगता था कि 1 लाख लाइए अब्बा के यहाँ से तब रखेंगे तुमको। इतना दहेज तो हमको देता है, ये दहेज कौन सी है, और हमको दहेज चाहिए। हम एलिस बिहार बिजनेस पार्क भागलपुर दुमका हाईवे पर 30 फीट मेन रोड 20 फीट ब्रांच रोड के साथ इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स एक साथ, 4 दीवारी पानी बिजली सुरक्षा के साथ। पहले पोजीशन फिर रजिस्ट्री। संपर्क करें 9204336155 0641242043 Junior DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior DPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft. Admission open on 21st February for daycare, pre-nursery, nursery, LKG and UKG. Junior DPS, great place to grow. नंदलाल मिश्रा लेन, सुर्खीकल, तिलकामांझी, भागलपुर। भागलपुर में बढ़ रहे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए डीएम प्रणब कुमार के निर्देश पर शहरी क्षेत्र के सभी दुकानों पर जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन को पालन कराने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देश को नहीं मानने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। भागलपुर की तिलकामांझी थाना पुलिस के द्वारा तिलकामांझी क्षेत्र के कई दुकानों पर छापेमारी कर मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया और उन्हें कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई, जिसके बाद पूरी इलाके के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। हम आपको बता दें, भागलपुर जिले में अब तक 5800 से अधिक कोरोना से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जबकि 70 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा शुक्रवार को भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के साथ सुल्तानगंज पहुंचे। यहां पहुंचते ही भारतीय सब लोग पार्टी के सुल्तानगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा सुल्तानगंज के कस्माबाद में निर्माणाधीन सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी स्थल पर पहुंचकर फिल्म सिटी स्थल का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कस्माबाद में सुशांत सिंह फिल्म सिटी स्थित लाइव मेडिकल का फीता काटकर उद्घाटन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने निर्माण स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की अस्मिता को बचाने के लिए फिल्म सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। युवाओं को बेहतर भविष्य और रोजगार मिल सके, उसको लेकर भी फिल्म सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्य में आम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह की हत्या नहीं हुई है, बल्कि बिहारियों के सम्मान की हत्या हुई है। इस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। युवाओं में जो काबिलियत है उसे दबाया नहीं जा सकता। वहीं भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि हम लोग कई साहित्यकार, संगीतकार और रचनाकारों के आंगन की पवित्र मिट्टी को सुल्तानगंज के कस्माबाद में बन रहे सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी की मिट्टी में मिलाएंगे, जिससे इस मिट्टी की शक्ति और बढ़ जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी अक्टूबर माह में यहां 2 दिवसीय सुशांत सिंह राजपूत महोत्सव कराया जाएगा। उसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस मौके पर श्याम कुमार सुमन, आलोक, सौरभ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी सुल्तानगंज के नवादा मौजा में जो बनने जा रहा है, उसी के लिए पूरे बिहार से यशवंत सिन्हा, डॉक्टर अरुण कुमार, देवेंद्र यादव और सब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी मिलकर प्रेमचंद, अनेश्वर नाथ रेणु और बहुत सारे कवि भी यहाँ से जो है कि मिट्टी यहाँ पर आए हुए हैं और
जब हम लोग वर्क स्टार्ट करेंगे उस समय इस मिट्टी को वहाँ पे हम लोग लगाएंगे। और ये मिट्टी यहाँ लाने का मतलब है जो कवि और अच्छे अच्छे व्यक्ति जो थे सभी के गांव और घर से मिट्टी लाया गया है ताकि उनका आत्मा यहाँ पर वास करे। और ये जो है फिल्म सिटी जो बनने जा रहा है, यहाँ के जो बच्चे और बड़े जो धक्का मुक्की खाने के लिए मुंबई जाते हैं वो अब यहाँ से नहीं जाएंगे धक्का मुक्की खाने के लिए। और यहाँ से आगे कार्यक्रम है हम लोग का साकुंड के मानिकपुर में। और आज दिन तक जो है यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री 15 साल रहे लेकिन एक भी रोजगार के लिए व्यवस्था नहीं की है। और मैं सबसे पहले ये बता दूं, यह फिल्म सिटी मेरी कोई औकात नहीं है। मैं एक किसान का बेटा हूं और कपड़ा जो है मेरी साफ पहनने की बचपन से ही आदत रही है। अब यह फिल्म सिटी मेरी नहीं पूरे सुल्तानगंज विधानसभा वासियों की है। हम क्या बना सकते हैं, यह तो फिल्म सिटी सुल्तानगंज पूरे विधानसभा वासियों की नाक की बात है। और इससे राजनीति कुछ हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं विधानसभा जीतूं या ना जीतूं, मैं फिल्म सिटी अवश्य बनाऊंगा। मेरी यह इच्छा है, चाहे जितना मेहनत करना पड़े फिल्म सिटी बनाने के लिए। अगर हम लोग नहीं अपने से बना पाएंगे चंदा चिट्ठा करके, 100 लड़के का हम लोग जो टीम बनाए हुए हैं, सभी युवा साथियों ने बोला है हम लोग अपना अपना शरीर दान कर देंगे इस सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म सिटी बनाने के लिए। भाजपा जिला मंत्री सह अंतिचक मुखिया ललिता देवी लगातार पीरपैंती विधानसभा के विभिन्न पंचायत गांव में दौरा कर लोगों से जनसंपर्क कर रही है। इसी क्रम में आज क्रूमा व धनोरा पंचायत में जनसंपर्क कर केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी दी। साथ ही लोगों की समस्याओं को सुनकर हर संभव उनका निराकरण किया। योजनाओं के बारे में जानकारी दिया और सभी का प्यार स्वभाव अच्छा लगा, सभी का समर्थन अच्छा लगा हमको, सभी का विचार अच्छा लगा यहाँ कुरमा में। और जितनी भी महिलाएं थी पुरुष वर्ग के थे उन्होंने प्रधानमंत्री की योजनाओं को सुना और अपना विचार विमर्श दिया। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री से रेलवे के परिचालन को बहाल किए जाने की मांग की है। विधायक ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण भागलपुर का सिल्क उद्योग रेलवे के परिचालन बाधित होने के कारण पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। साथ ही अजीत शर्मा ने कहा कि देश की गिरती जीडीपी का स्तर भी रेलवे के परिचालन को बहाल किए जाने से दुरुस्त होगा। विधायक ने प्रधानमंत्री से सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के तहत जरूरी उपाय के साथ रेलवे का परिचालन कराने की मांग की है। नहीं, प्रधानमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि ट्रेन बंद है मार्च महीने से। क्या है कि ट्रेन बंद होने से लोगों का, व्यापारियों का माल इधर से उधर नहीं आ रहा है। भागलपुर ये सिल्क नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ सारे बुनकर, यहाँ पर करीब करीब लाखों बुनकर हैं पूरे भागलपुर जिला में जो बेकार बैठे हैं, उनका माल ही नहीं बिक रहा क्योंकि ट्रेन चल नहीं रहा है। चूँकि ये माल दूसरे राज्यों में जाता था, आज जो कलकत्ते से सामान आता है, कलकत्ते में सामान जाता है, कोई व्यापारी का सामान नहीं आ पा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। भागलपुर के 0 माइल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नौगछिया की ओर से आ रही एक इंडिका कार से 16 लीटर देसी शराब के साथ एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में गिरफ्तार शराब तस्कर ने बताया कि रंगरा सिमरिया से शराब लेकर सबौर के बाबूपुर जा रहा था। गाड़ी मालिक सिमरिया के रहने वाले जैकी मंडल हैं, जबकि गिरफ्तार जितनी देवी और अखिलेश मंडल हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पार्ट 1 और पार्ट 2 के प्रमोटेड छात्रों को पार्ट 3 के फॉर्म भरने की अनुमति की मांग को लेकर विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा 2 दिन पूर्व इन मांगों को रजिस्ट्रार के समक्ष रखा गया था।
आज इसी की जानकारी के लिए जब छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे तो विश्वविद्यालय के कुलपति, परीक्षा नियंत्रक व किसी विश्वविद्यालय पदाधिकारियों को ना पाकर उग्र हो गए और नारा लगाते हुए सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर विश्वविद्यालय बंद करा दिया। प्रदेश सहमंत्री कुश पांडे ने कहा, 2 दिन पूर्व इन मांगों को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें हमें बताया गया था कि 1 दिन बाद विश्वविद्यालय के पदाधिकारी आएंगे तो इन पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन आज 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे। जब विश्वविद्यालय में फैसला लेने वाला कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं है तो क्यों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना पदाधिकारी के विश्वविद्यालय का खुला रहना कोई उचित नहीं है और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अनवरत हम लोग अनिश्चितकालीन विश्वविद्यालय को बंद कराएंगे जब तक कुलपति या प्रशासनिक पदाधिकारी से हमारी मुलाकात नहीं हो जाती। क्योंकि लॉकडाउन के कारण पार्ट 1 की परीक्षा नहीं हो पा रही है तो वैसे छात्र जिनका रिजल्ट पेंडिंग है या प्रमोटेड है उन्हें फिर से पार्ट 1 का एग्जाम देने का अवसर नहीं मिल रहा है। पार्ट 3 का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें छात्रों को भी भरने की अनुमति दी जाए ताकि उनका 1 साल बर्बाद ना हो। आंदोलन में मुख्य रूप से करण शर्मा, कुणाल पांडे, भानु प्रताप, शिवम कुमार, विकास चौहान, शुभम कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर पंचायत के वार्ड संख्या 3 के राशन कार्ड उपभोक्ताओं ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के मनमाने रवैये के खिलाफ शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। जन वितरण प्रणाली दुकानदार मनीष कुमार पर बीबी सोगरा, बीबी रोजी खातून, बीबी एहसानी, बीबी खुशबू शेख, बीबी जुलेखा, नरगिस बेगम, बीबी परवीन खातून, हिना खातून, चांदनी खातून सहित दर्जनों राशन कार्ड धारियों ने डीलर के खिलाफ जमकर घंटों हंगामा किया। इन सभी ने डीलर पर मनमानी कर प्रत्येक यूनिट पर 2 रुपये अधिक वसूली करने का आरोप लगाया है। वहीं लाभुकों ने कहा कि पिछले 2 माह से सड़ा हुआ अनाज वितरण कर रहे हैं। साथ ही 2 किलो चना देने के बदले डीलर हम लोगों को मात्र 1 किलो ही चना दे रहा है। लाभुकों ने कहा कि खाने युक्त अनाज नहीं दिया जा रहा है। राशन कार्ड धारियों ने कहा कि हम लोगों का गुजर बसर कैसे होगा। एक तो कोरोना महामारी के कारण हम लोगों के परिवार के सामने रोजगार की समस्या है। पति रोज मजदूरी करने निकलते हैं, बाजार में काम नहीं मिलने के कारण निराश होकर वह घर वापस चले आते हैं। हम सभी परिवार इसी राशन से किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं लाभुकों ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदार मनीष पर यह भी आरोप लगाया कि वह 2 जगह पर राशन रखता है और इसके पास अत्याधिक राशन है, फिर भी हम लोगों को सड़ा गला चावल और गेहूं दे रहा है। लोग हंगामा इसके लिए करे जब से इसके पास राशन आया है, ये राशन सही से हम लोग को नहीं दे रहा। हर दिन हर महीना में 5 तारीख 6 तारीख 5 दिन 6 दिन टाइम बढ़ा बढ़ा के ये राशन देता है। दूसरी सवाल की चावल सही नहीं देता है। जब हम लोग बोलते हैं ये चावल खाने के लायक नहीं है तो हम इसको ले आके क्या करूँ, खा नहीं सकते चावल को। तो वो बोलता है पैसा भी ज्यादा लेता है, पैसा भी ज्यादा ले रहा है, 10 रुपया ज्यादा ले रहा हर यूनिट पर। 1 यूनिट पर 2 रुपया करके ज्यादा ले रहा। और दूसरी सवाल ये कहता है कि कितनों पर भी लगाओ, कितनों ज्यादा नेता को बुलाओ, चाहे अपना वीडियो को बुलाओ, चाहे मुखिया को बुलाओ। चना दाल कितना दिया? चना का दाल 1 किलो सिर्फ, 1 किलो में 600 ग्राम का चना कितना दिया? उसमें भी कम, चना 1 किलो, उसमें 1 किलो में 600 ग्राम कमी कर रहे हैं। जमा हो रहा है, चावल खराब दे रहा है। दूसरी बात है कि चना 2 किलो चना है तो 1 ही किलो दे रहा है। उसके बाद जो है यूनिट पर 2 रुपया ज्यादा ले रहा है। किस पे आरोप आदमी है? आरोप डीलर पर है। कौन डीलर है? कहाँ का मामला है? मनीष। कहाँ है? कहाँ का है? कोलगामा। वार्ड संख्या 3। बिहार के 7 इंजीनियरिंग कॉलेज के लगभग 205 सहायक प्रोफेसर हड़ताल पर चले गए हैं। MHRD और स्टेट गवर्नमेंट के MOU के मुताबिक तय होना था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में संविदा पर बहाल प्रोफेसर की नियुक्ति को साल दर साल एक्सटेंशन मिलना तय किया गया था, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। आगामी 30 सितंबर को नियुक्त सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति अवधि समाप्त हो रही है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लगभग 35 सहायक प्रोफेसर हैं जो अपनी मांग को लेकर धरने पर हैं। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर गोविंद झा बताते हैं कि सरकार अगर उन लोगों की मांग नहीं पूरी करती तो लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय स्थित ट्राइसम भवन सभागार में निवर्तमान बीडीओ रंजन लाल निगम का विदाई समारोह व वर्तमान बीडीओ चंदन कुमार चक्रवर्ती का अभिनंदन समारोह का आयोजन प्रमुख रश्मि कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का संचालन बुलबुल सिंह ने किया। निवर्तमान बीडीओ रंजन लाल निगम लगभग 1 वर्ष तक पीरपैंती प्रखंड में रहे। इस दौरान उन्होंने जो भी कार्य किए वो काबिले तारीफ रहा, जिसकी प्रशंसा कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों व कर्मचारियों ने की। आज के कार्यक्रम में पूर्व विधायक अमन पासवान, जदयू अध्यक्ष बीबिका गुप्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष मिट्ठू पांडे, राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत शाह, मुखिया उषा देवी, अरविंद शाह,
मुखिया संघ कार्यकारी जिला अध्यक्ष झुम्पा सिंह, मुखिया मुकेश यादव, सीओ अरुण कुमार गुप्ता, एमओ बिपिनांशु, जिला परिषद सदस्य कैलाश यादव सहित भारी संख्या में जनप्रतिनिधि व प्रखंड कर्मी उपस्थित थे। गत एक साल के कार्य में अगर देखा जाए सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी मुख्यमंत्री 7 निश्चय के नल जल नली गली की रही। शून्य से उसको आज 95% से ज़्यादा कर दिया और इंदिरा आवास में थोड़ी कमी रह गई जो हमको करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसमें भी प्रगति मेरी बहुत अच्छी रही, संतोषजनक है। मैं अपने कार्यों से खुश हूँ। प्रखंड की स्थिति बिल्कुल अब सुधार के ओर अग्रसर है। अगर उस पर थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया जाएगा तो ये गतिशील स्थिति में आ जाएगा। कसक क्या रह गई सर कि जो काम आप नहीं कर पाए? कसक वही इंदिरा आवास में थोड़ा रह गया और थोड़ा पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के अंदर थोड़ा शुरुआती दौर में वेंडर और ये सब करके जो राशियों का गमन या गड़बड़ हो गया, वो सब का पूरा जांच करके हम लोग शीघ्र कार्रवाई नहीं कर सके, क्योंकि योजना पूरा कराने का ध्येय था। योजना पूरा हो गया। अब अभी जो वीडियो साहब आए हैं वो उस पर अग्रसर कार्रवाई करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहलगांव इकाई के द्वारा कहलगांव के पार्क चौक पर सामाजिक कार्यकर्ता छोटू पांडे की गिरफ्तारी के खिलाफ चाइल्ड लाइन का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन का नेतृत्व बिट्टू कुमार ने किया। मौके पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय संयोजक रवि भूषण ने कहा कि नवजात शिशु को नया जीवन देने वाले छोटू पांडे के ऊपर जो केस किया गया है वो वापस लिया जाए और अविलंब छोटू पांडे को रिहा किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करेगी। मौके पर प्रेम शंकर कुमार, राहुल मिश्रा, आलोक कुमार, प्रियांशु, अभिकेश कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बीते 2 माह पूर्व मधुसूदनपुर इलाके में नूरपुर राजपूत टोला में हुए बमबारी और गोलीबारी कांड के मुख्य आरोपी प्रिंस सिंह को पुलिस ने करेला चौक से गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रिंस गुरुवार देर शाम शराब के नशे में करेला चौक पर हंगामा कर रहा था। उक्त सूचना पर पहुंचे मधुसूदनपुर पुलिस को देखकर भागने लगा, तभी दलबल के सहयोग से उसे धर दबोचा गया। मामले में मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज मिथिलेश कुमार ने बताया कि शराब के नशे में हंगामा कर रहे प्रिंस सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं प्रिंस पिछले कई कांडों में वांछित है, जिसे शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय में बैंड कांस्टेबल उमेश शाह की सेवानिवृत्ति के उपरांत उनकी विदाई सह सम्मान समारोह विद्यालय के प्राचार्य मिथिलेश कुमार के द्वारा संपन्न कराया गया। इस मौके पर राजकुमार झा, प्राचार्य प्रवर अनिल कुमार, सीडीआई अमित कुमार, बब्बन इस्लाम, वैजनाथ राजा, मनोहर प्रसाद यादव, मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकिशोर मंडल समेत संस्थान के अन्य पुलिसकर्मी व पदाधिकारी मौजूद थे।